हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है, रीसेट बटन दबा रहा है, आपके अंदर के भीतर के द्वंद्व को, बेचैनी को शांत करने में आपकी मदद कर रहा है। अगर आपका मून साइन था वृश्चिक राशि वालों, आपकी ढैया खत्म होने वाली है। ये बहुत ही मेजर इवेंट है आपके लिए। ये बहुत बड़ा दिन हो सकता है, बहुत बड़ा वीक हो सकता है, ये प्रारब्ध का एंड हो सकता है, आपके पेन का एंड हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस में शनि का आना पनौती दिखाता है। आपने अगर जो ये युति बन रही है वंस इन अ लाइफ टाइम, 57 ईयर्स के बाद, 59 ईयर्स के बाद जो ये युति बन रही है ना राहु और शनि की, ये मीन राशि में लास्ट बनी थी 57 ईयर्स पहले। ये वंस इन अ लाइफ टाइम युति है। और अगर आप राहु के इल्यूजन की तरफ चले गए, राहु के शॉर्टकट की तरफ चले गए, राहु के अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए, तो शनि देव यहां पर स्ट्रिक्ट टीचर होके आपके कर्मों का ऑडिट करेंगे और आपको बताएंगे कि लाइफ का रियलिटी चेक क्या होता है, लाइफ एक्चुअल में है क्या। क्या आपके अंदर जो बॉलीवुड चल रहा है या जो हॉलीवुड चल रहा है या आपकी लाइफ में जो रील्स चल रही हैं, क्या वो लाइफ है या एक्चुअल में जो अभी आप सफर कर रहे हैं वो लाइफ है। पैटर्न क्या है आपका, उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा आपका आने वाला भविष्य। और मैं आपको बताऊंगा यहां पर किसी तरह की भ्रांति नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ। आपको अगर पेन है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं खट्टी बातें ज्यादा करता हूं, मीठी बातें वही करता हूं जब एक्चुअल में टाइम आता है। और यही आपको चाहिए। एक्चुअली ज्योतिष में आपको रियलिटी चाहिए, आपको ब्लंटनेस चाहिए, आप जिससे कि अपने आप को अलाइन कर सकें। फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, हमारे विजन का है, हमारे एजुकेशन का है, हमारे बच्चों का है, हमारे पुण्य का है, हमारे लव रोमांस का है। और वहां पर राहु इस चीजों को एक्सपेंड कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को एक्सपेंड कर रहा है। जो हमारी फीलिंग फील भी नहीं कर रहे हैं, हम जो नहीं करनी चाहिए वो फीलिंग फील कर रहे हैं। इल्यूजन को हम चेस कर रहे हैं, रियलिटी को हम इल्यूजन को हम रियलिटी मान चुके हैं, हम उसे लव मान चुके हैं, उसे भगवान मान चुके हैं, हम उसकी तरफ चेस कर रहे हैं। यहां पर शनिदेव का आना उसमें एक क्लैरिटी देगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। आप कोई क्रिएटिविटी से काम करते हैं, क्रिएटिव परस्यूट्स के रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं जहां पर आप आइसोलेशन में बैठ के कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ विजन देख रहे हैं जो आम दुनिया नहीं देख रही है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको देना पड़ेगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा, अपने आप को मी टाइम देना जरूरी है। कभी फोन, कभी किसी का साथ, कभी किसी के अंदर बात, यह आपको परेशान करेगी। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बने, अगर आपका जिस चीज के लिए आपने फ्री टाइम लिया है, मी टाइम लिया है, उसके रिगार्डिंग आपकी लाइफ में नहीं आपने वर्कआउट किया, तो शनिदेव यहां पे आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। पनौती वर्ड पनौती है जो पराशर महर्षि जी ने दी है, लेकिन अभी हमें यह समझना पड़ेगा कि पनौती को कैसे इवॉल्व किया जाता है। पनौती ब्लेसिंग्स भी है, पनौती लाइफ का पैटर्न सिखा रहा है। पनौती का डायरेक्ट एस्पेक्ट 11th हाउस में पड़ रहा है। हमारे सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल कौन है, कौन है मेरा अपना है, मुझे किसके साथ उठना बैठना है, किसको मैं अपना मान के मैं ओवरबोर्ड हो रहा हूं, किसकी बातों में आके मैं इल्यूजन की तरफ जा रहा हूं। लेकिन शनि कह रहे हैं अब आ जाओ रियलिटी चेक में। आपको कोई अप्रिशिएट जरूरत से ज्यादा कर रहा है तो समझ लेना वो राहु है। अगर आपको कोई रियलिटी चेक दे रहा है, आपको थोड़ा सा पेन दे रहा है लेकिन आपको सही बता रहा है, समझ लेना वही आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत सही है। इस समय आपको आपकी हाँ में हाँ वाला नहीं, आपको मिरर दिखाने वाला चाहिए। आपको बहुत रेडी होना पड़ेगा। और मैं बात करूंगा आपके फिलहाल 28 मार्च से लेकर 6 अप्रैल की। शनि का उदय होना, अमावस्या, शनि अमावस्या, सूर्य ग्रहण लगना, यह ग्रहण एक ट्रिगर पॉइंट है जहां पर आप कुछ रियलाइज करते हैं, कुछ रिलीज करते हैं। सूर्य ग्रहण हमारे नेम फेम का कारक है, आपके 11th हाउस का मालिक है, डिजायर्स का मालिक है आपका। उस पर ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो जस्टिफाइड नहीं है चीजें, वहां पर कहीं ना कहीं सेंध लगाएगा शनिदेव। चीजों को बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। इस समय आपको अपनी ईगो को, अपने बीते पलों को याद करके अपने आप को प्रोवोक नहीं करना है। आपको आज में रहना है, आज को एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आपको यह नहीं सोचना कि मैं पहले क्या था, आपको यह सोचना है आज आप क्या हो एक्चुअल में। रियलिटी चेक ये है, वो पास्ट था, आज प्रेजेंट है, फ्यूचर में आप क्या रहोगे, इस चीज को समझने के लिए आपको आज काम करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
जो बीते वर्ष में आपने विजडम नॉलेज ली है उसको यूज करना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने गलत इंसान का हाथ पकड़ लिया इस समय काल में तो लाइफ में द्वंद आ सकता है, फॉग आ सकता है, क्रिटिकल चीजें हो सकती हैं। और अगर आपने एक सही इंसान का हाथ पकड़ के, एक नारायण का हाथ पकड़ के, आप मीन राशि देखिए, मीन राशि भगवान के, नारायण के, वहां पर अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी हैप्पीनेस, क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आ सकती है। डिले है, डिनायल नहीं है। मीन राशि सरेंडर करने की है, मुक्ति की है, देने की है। तो आपका जो 4th हाउस में इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा था, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, मम्मी के रिगार्डिंग, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो कहीं ना कहीं यहां पे मुक्ति दिला सकती है। लेकिन आपको राहु के शॉर्टकट की तरफ नहीं, अपने पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। यहां पे क्रीप करने का समय नहीं, यहां पर खुद में हिम्मत रखे, अपनी महाभारत का अर्जुन बनकर संयम नियम साधना कर कर जीतने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है शनि का? आपके 7th हाउस में, पब्लिक इमेज पे। जुपिटर की राशि सैटर्न के कंट्रोल में, जुपिटर सैटर्न के कंट्रोल में, जुपिटर का 10 जो 2nd राशि है, 10th एस्पेक्ट सैटर्न का यहां पर, वो भी सैटर्न के कंट्रोल में। यानी कि आपकी फैमिली, आपका स्पीच, आपका फाइनेंस, आपकी पब्लिक इमेज, एवरीथिंग विल कम अंडर दी सैटर्न। तो शनि देव को हाथ पकड़ लो, सैटर्न शनि के मार्गदर्शन में चल लो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बहुत सारी चीजें बताऊंगा आने वाले समय काल में, बात करूंगा मैं हर लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में क्या लेके आ सकता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। फिर आपको एक फेज बताऊंगा कि यहां पर क्या होने वाला है, ये समुद्र मंथन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बाकी बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण लग रहा है आपके 5th हाउस में। 6 अप्रैल को जुपिटर के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, आपके लिए अबेंडेंस लेके आएंगे। यहां पर कुछ आपको रियलाइज होगा, फिर आप कुछ रिलीज करेंगे, ये आपको हिट करेगा। ये क्रिएटिविटी को भी हिट कर सकता है, आपके अंदर की ईगो को, आपके अंदर के आत्मसम्मान को भी हिट कर सकता है। आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा। ये गिरने का समय नहीं, उठने का समय है। समय बार बार गिराएगा, ये उठने का समय है। ये शनि के लॉस पे चलने का समय है। बच्चों से रिगार्डिंग अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय होगा कि जब आपको ट्रिगर होगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, अपने आने वाले समय के लिए हमें प्लान करना चाहिए। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर बात करूं, 5th हाउस लव रिलेशनशिप का भी होता है, तो आपको एक क्लैरिटी देगा ये समय। मैं बाकी बात लव में भी करूंगा कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। या तो आप बहुत डेप्थ में जा सकते हैं किसी के साथ फील करते हुए, फीलिंग में, इमोशंस में, किसी से प्यार में आप एक कमिटमेंट कर सकते हैं, या फिर इस समय आप एक सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जिसने आपको पिछले 2.5 साल में पीस नहीं दिया वो अब क्या पीस देगा आपको। कब तक वो आप सेम पैटर्न को, सेम टॉक्सिसिटी को सोचोगे, आशावादी बनकर और ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनकर कि हो जाएगा, कर लेंगे। अगर अभी तक नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को आप डेफिनेटली 2.5 साल तक सुनते रहिएगा। जो मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बोला है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, समझदारी के साथ चलिएगा। बाकी एजुकेशन की बात करूं तो इस समय आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपके हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप किसी तरीके से अपनी आने वाले स्किल्स के रिगार्डिंग, कोई आपको अपने ग्रोथ चाहिए उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सीखना है, कोई आपके लूप होल्स है, वहां पर आपका पूरा फोकस जाएगा, कॉन्शियस लेवल आपका वहीं जाएगा कि आपको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, क्या उनसे स्ट्रीम लेनी चाहिए, कहां पढ़ना चाहिए और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल में आपको IAS PCS बनना है तो आपको कैसे सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करना पड़ेगी, आपको नेटवर्क सर्कल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइस करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यहां पर आपको एक नींबू में से नींबू पानी बनाने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए निचोड़ा जाता ना, वो आप रस हो, पेन होगा, लेकिन जब वो आप उसको कंज्यूम करोगे ना, वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, वो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी को खत्म कर देगा, वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी दे देगा, आप हैप्पी फील करोगे। पेन को आप ना एम्ब्रेस करो, मतलब उसको आप वेलकम करो, आपकी लाइफ में मजा आएगा। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए रामबाण बन सकता है। और अगर आपने पैटर्न नहीं बदला तो ये राहु केतु के एक्सिस में सब ग्रह का आना, ये काल सर्प योग आपके जीवन को एक बहुत बड़े लूप में लेके जा सकता है। और आप एक ही चीज करोगे, दैट इज क्रीप, कि मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है, हे भगवान मैं ही क्यों। और ये वाई का आंसर आपको सिर्फ
ये जो स्टार्टिंग में मैंने बोला है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब हो सकता है। और पैटर्न क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पे बताता रहूंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या सच है। बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं, देखिए लव की बात करूंगा तो आपके लिए फिफ्थ हाउस को देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन बनता है, जुपिटर। जुपिटर किसके एस्पेक्ट में, आपके शनि के एस्पेक्ट में, और शनि आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं और फोर्थ हाउस के मालिक हैं। शनि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करने वाली है इस समय आपके लिए। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप किसको कंज्यूम कर रहे हैं, किसकी बातों में आ रहे हैं, ये बहुत कुछ मैटर करेगा आपके लव रिलेशनशिप के लिए। आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो अब तक आप 2.5 साल से करते आ रहे थे, या आप किसी चीज पे आपने कट डाउन क्या चीज चलाई है, आपने कोई नाइफ चलाया है कि अब ये चीज मैं एंटरटेन नहीं करूंगा या करूंगी, थॉट में भी नहीं करोगे। आपका कॉन्शियस लेवल इतना ज्यादा ट्रिगर करेगा ना, अब इतना ज्यादा उबल गया है, चीजें अंदर से उबाल आ गया है कि अब आपको या तो उसको वॉमिट करनी है या फिर आपको उसको क्लींस करना है। ये सूर्य ग्रहण आपकी ईगो, अब ईगो से नहीं लड़ना है, आपने किसी को माफ नहीं करना है, किसी से माफी सीख नहीं करनी है। आपने इस समय ईगो को शांत करते हुए एक्सेप्ट करना है, जो मेरे साथ हुआ मेरा प्रारब्ध था। इंसान एक रूप में आया है, ग्रह के रूप में आया है, आपने जो गिव एंड टेक करना था कर लिया। अब आपका लाइफ में चीजों को बॉयकॉट करने का है, दोबारा चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का है ही नहीं। अब आपको शनि के पैटर्न पे चलने का है, आपको लाइफ अब शनि के लेंस से देखनी होगी। आप अपनी लेंस से नहीं देखोगे, अब आपका शनि का लेंस लगाना होगा अपने कैमरे पर, अपने विजन पर। और शनि आपको टर्मोइल देंगे, डिसिप्लिन देंगे, हार्डशिप देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको लिमिटेशंस देंगे। ये 2.5 साल बताएंगे आपके लिए कौन है और कौन नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा है और अब आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस समय एक डीप ओशन सी में, एक समुद्र मंथन चल रहा है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि वी बोथ कैन बी टुगेदर, हम बहुत अच्छा विजन देख रहे हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं, तो ये समय होगा आपको डेप्थ में जाने का। ये समय होगा आपको बहुत डेप्थ में लेके जाएगी चीजें। आप रियल लव को फील करने लगोगे, लेकिन लिमिटेशंस, हार्डशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी का बेस आपको बनाए रखना पड़ेगा। अदरवाइज शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, वो अपने घर से निकल कर आ गया मीन राशि में, अब वो द्वंद्व करेगा, अब वो ऑडिट करेगा, जहां गलती हुई वहां पर आपकी मिस्टेक पकड़ी जाएगी। तो आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। मून की पोजीशन की बात करूं तो मून आपके रियलिटी चेक से निकल ही रहा है। आपको क्या नाम है, 28, 29, 30 मार्च के आसपास रियलिटी चेक होगा ही होगा। आप इसको फील ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, उसके बाद मून अपनी नई साइकिल नई राशि से शुरू करेगा, तब वो जुपिटर से मिलकर एक गज केसरी योग बनाएगा। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट फिर भी पड़ेगा। तो आपकी पब्लिक इमेज को इंप्रूव करने के लिए आपको कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। एफर्ट क्या करने चाहिए वो डिवाइन बताएगा। अपने आप को अभी शांत रखें, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ को ठीक कर देगी। और बहुत सारी चीजों को ऐसा लाइफ में मोमेंट आता है, कुछ चीजें हम ठीक नहीं करते, समय ठीक करता है। तो समय को अपना काम करने दें। ज्यादा एफर्ट डालोगे तो दिक्कत परेशानी आएगी। राहु की तरह ऑब्सेशन रखोगे, इल्यूजन में रहोगे कि मेरे को ही करना है, मैं ही ठीक करूंगी, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। होल्ड ऑन, प्लीज बी वेरी स्मार्ट। कृष्ण भगवान की तरह सोचो। वो 1 मिनट में महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही समय काल चुना है उन्होंने। और उन्होंने एक रोए भी हैं, उन्होंने अपने भांजे को सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने अपनी सखा द्रौपदी जी का चीरहरण होते हुए देखा है। उनको सबसे ज्यादा पेन उनको हुआ था। पांडवों को क्या पेन हुआ होगा जो ठाकुर जी को हुआ था। तो वो चीज आपने समझनी है, पेन है, उसको आपको समझना है कि मेरा समय आएगा, जिस दिन समय आएगा चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। और समय आता है, बस आपको संयम नियम साधना, पेशेंस रखने हैं, सरेंडर करना है डिवाइन को, जुपिटर का धर्म की टॉर्च जला के रखनी है और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े रहें। और किसी ने अगर धोखा दिया है तो उसका साथ छोड़ने से 2 मिनट भी कोताही ना करें। अगर आपका डिलेमा में है कोई चीज तो मेजर डिसीजन मत लीजिएगा अभी, क्योंकि डिलेमा में है तो उससे पहले क्लैरिटी में लेके जाए, और वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी आने वाले समय में मिल जाएगी। मून का जब लास्ट वीक में जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास जब 4th, 5th, 6th अप्रैल के आसपास आपको एक हैप्पीनेस, एक अच्छी गुड वाइब्स फील करोगे आप। ठीक है, आप अपने आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस देखोगे, आप माँ भगवती की आराधना करते हुए नजर आओगे, आपको मंदिर जाना,
प्रसाद पाना, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर एक फीलिंग आएगा कि मुझे अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे पूजा पाठ करना चाहिए। आप अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करोगे भगवान की तरफ, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है या आपका किसी की तरफ पुल जा रहा है तो आपको यहाँ पर लिमिटेशंस लगानी चाहिए, आपको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। आपका इस समय बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है। आप शायद बच्चों की तरफ फोकस करते करते अपने चीजों को, अपने रोमांस को, अपने मी टाइम को, अपने पार्टनर को कम समय दे सकते हैं, अपने स्पाउस को कम समय दे सकते हैं। देखिए 2 चीजें बोली है, एक तो थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, वहां पे लिमिटेशंस कर लीजिए, चीजों को रोक लीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई बच्चे से रिगार्डिंग कोई इवेंट चल रहा है तो उस पर फोकस करने का समय, फोकस आपका फैमिली होना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अदरवाइज शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके लिए टर्मोइल लेके आएगा, क्योंकि अब आपको गैप्स दिखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या गैप्स हैं, और आपको किसी की तरफ बहुत ज्यादा आप इमोशंस को फील करने के चक्कर में, पीस के चक्कर में आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ जाओगे तो आपके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ नहीं दे पाएगा, एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं दे पाएगा। आप उसकी तरफ चलते चले जाओगे, क्योंकि इस समय आप डीप सी में जा रहे हो, लेकिन उससे बाहर निकलने में आप हाथ पैर ही मारते रह जाओगे और शायद आप ऊपर नहीं आ पाओगे। ये समय कुछ रिवील करने का भी है। तो मैरिड लाइफ में कुछ चीजें रिवील हो सकती हैं। बच्चों का शायद पेपर एग्जाम का रिजल्ट आया हो, या आपका कोई लव में कोई मैसेजेस पकड़े गए हो, इस तरह के सिनेरियोज भी हो सकते हैं, कोई चीजें रिवील हो सकती हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपलिफ्टमेंट आने वाली है। ये समय अच्छा है कि अगर आप चीजों को भुलाकर, पुरानी चीजों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें तो आपके लिए आने वाला समय बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर आपने ये समय फियर के चक्कर में, किसी डर के चक्कर में बात करना छोड़ दिया, अगर आपने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया, अगर आपने ये नहीं सोचा कि समय जो था वो निकल गया, अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि मंगल नीच राशि में जा रहे हैं और मंगल आपके 6th हाउस के मालिक हैं। भाग्य पे भरोसा नहीं रहेगा, भगवान पे भरोसा नहीं रहेगा, आप अपने आप को कर्ज करते चले जाओगे। और इस समय राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं, शापित योग बना रहे हैं, तो ना किसी को कर्ज करना है, ना किसी से कर्ज लेना है। यू हैव टू बी हम्बल, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है कि अगर आप किसी को कर्ज करेंगे तो उसकी लाइफ प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी को, ये साइकिल है, मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। समय, आप समय के काल को समझो कि ना कर्ज करना है, ना कर्ज लेना है, बच्चों पे फोकस करना है, फैमिली पे फोकस करना है, अपने कमिटमेंट पूरा करना है। और संयम नियम साधना, जो मैं एक वर्ड है, मेरा फेवरेट वर्ड है, यानी कि जुपिटर का डोमेन को ध्यान रखना है। धर्म की टॉर्च जला के रखें, बाकी कोई परेशानी आएगी नहीं आएगी। अगर कोई पब्लिक फेवर में या कोई नेबर्स के थ्रू या कोई आपकी बात चल रही है, लिव इट असाइड, करते रहो, बात करते रहो। चर्चे उनके होते हैं जिनके अंदर कोई बात होती है, छोड़ दो। अगर आप अपनी लेवल पे ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और ये चीज आपको 1 अप्रैल 2 अप्रैल के आसपास फील होगी कि ठीक है, नो मैटर व्हाट, चलने दीजिए, लाइफ जैसी चल रही है बेहतर चलनी चाहिए। अपनी फैमिली में आपको कुछ चीजें, अगर फाइनेंसिस को लेकर कुछ ट्रबल आ रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको देखिए कि वो सही कॉज के लिए होने चाहिए, डिजायर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शुक्र देव आपके 7th हाउस के मालिक हैं और राहु की तरफ जा रहे हैं, तो कोई डिजायर के चक्कर में एक्सपेंड कर सकते हैं आप अपने आपके खर्चे को। रेट्रोग्रेड है, सोचोगे भी नहीं, आप बाद में रिग्रेट करोगे। शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो ओवर शॉपिंग कर ली, ठीक है, कुछ चीज शो ऑफ के चक्कर में चीजें कर ली, किसी को दिखाने के चक्कर में, जो चीज वैल्यू नहीं है अभी जिस चीज की, वो चीज खरीद ली कि आने वाले समय में काम आ जाएगी। तो शनि यहाँ पर आपके जैसे ट्रिगर होंगे तो यहाँ पर थर्ड एस्पेक्ट पढ़ते ही आपको ये फील करा देंगे कि आपके लिए आपने कहाँ गलती खर्च करा है। क्योंकि आपने अगर सही कॉज के लिए खर्च नहीं किया तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस, 6th हाउस के मालिक 9th हाउस में जा रहे हैं, 8th हाउस से निकलकर, विपरीत राजयोग से निकलकर अब नीच राशि में जा रहे हैं। अब आपके लिए जॉब करना थोड़ा पेनफुल हो जाएगा। आपको लगेगा यार मतलब वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। क्रिएटिविटी या तो बहुत डाउन हो गई या बहुत ज्यादा हाई जा रही है। कहीं ना कहीं आपका ईगो ट्रिगर हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार जितना काम मैं कर रहा हूं, जितना बेहतर काम मैं कर रहा हूं, शायद मैं डिजर्व करता हूं सीट पर। तो आप वो गैप को भूल जाओगे, वो आपके बीच के हार्डशिप को भूल जाओगे, वो रेस्पेक्ट को भूल जाओगे और आपका ईगो क्लैश हो सकता है अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ। कोऑर्डिनेट जिसका आप करते हो, आपका बॉस है, शायद उनके साथ कोई ट्रिगर हो जाए चीजें। तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। ये समय, ये क्रिएटिविटी भगवान ईश्वर परमात्मा ने दी है,
अप्रिशिएट करो, जो आप कर पा रहे हो आप करते चलो, कर्म कर, नेकी कर, दरिया में डाल। शनिदेव आपको यहाँ पर ग्रोथ देते रहेंगे, परेशान मत होइए। शनिदेव ये नेचर किसी का नहीं रखेगा, और मीन राशि किसी का नहीं रखते। मीन राशि देने की है, क्रिएटिविटी जितना दोगे वो आपकी क्रिएटिविटी उतना बढ़ेगी, और आपके लाइफ में अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। 7 जून को जैसे ही मंगल यहाँ चले जाएंगे 10th हाउस में, आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम, आपका फेम, आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप इस समय डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी काम नहीं कर रहे, आप कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। क्रिएटिविटी पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, डेवलपमेंट पे काम करें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी वियर्ड फीलिंग के साथ कि नहीं भाई मेरे को सीखना है, मेरे को सस्टेन करना है, मेरे को जॉब से निकाला जा सकता है, नहीं तो फैमिली कैसे चलेगी, सैलरी कैसे आएगी, ये सब चीजें सोचकर, ब्रेड एंड बटर के बारे में सोचकर ईगो को थोड़ा शांत करके चीजों को आगे बढ़ाएं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज दिक्कत परेशानी आ जाएगी। भगवान के ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के ऊपर से फेथ थोड़ा सा डगमगाएगा। ढैया खत्म हो गई, मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही है, ऐसा वैसा आप क्रीप करते हुए नजर आओगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा संभल के चलनी है। ये नवरात्रि देवी माँ की स्तुति करें, अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आए, अपने ऑरे को पॉजिटिव करें और ईगो क्लैश ना करें। आपके लिए अच्छा ही बेहतरी दिखाई देगी आने वाले समय में। जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ऑडिट कर लें, क्योंकि 7 अप्रैल तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो ये इनका रेट्रोग्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में सर्वोपरि है। अपने कम्युनिकेशन डिवाइस का, मोबाइल फोन का, कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते थे उस टिकट बुकिंग का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए मुझे देखना होगा 10th हाउस, और 10th हाउस का मालिक बनता है सूर्य। सूर्य पे लग रहा है ग्रैंड, लेकिन जा रहे हैं उच्च राशि में, तो कुछ ना कुछ रिफॉर्म आप करोगे। इस समय आपको क्लैरिटी हिट होगी, आपको इस समय रियलिटी चेक हिट होगा। आपको पता चलेगा आपका बिजनेस एक्चुअल में जितनी मेहनत कर रहे हो उतना स्किल जितना आपके अंदर उतना पैसा मिल रहा है, क्या उतना प्रोडक्टिविटी आ रही है, क्या आपके टीममेट्स आपके साथ हंसी मजाक ज्यादा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उतना प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं, उतने लॉयल है या नहीं है, उतना कमिटमेंट, उतना डेडिकेशन है या नहीं है जितना आपका है, जितना आपने थिंकिंग प्रोसेस रखा था कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े स्टेज लेवल पे जा सकते हैं। ये आपको ऑडिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अलावा यहां पर देखिए आपका सूर्य का मालिक है, और सूर्य का मालिक 5th हाउस में है, अपने से 8th। कोई सडन इवेंट्स हाई या लो कोई भी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। क्रिएटिविटी कैसी जा रही है अभी हाल फिलहाल, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, तो समझ लीजिए वही पॉजिटिव है वही नेगेटिव है। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि सूर्य शनि अभी 15 तारीख तक साथ रहेंगे, 29 तारीख से, और राहु भी बीच में साथ में रहेंगे। तो आपको अपने ईगो का, अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी बातों का, क्योंकि 3rd हाउस के मालिक शनि सूर्य के साथ बैठ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, वर्कर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन कैसे ट्रिगर करनी है, अपने बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज वही प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी, वो जो ग्रोथ मिल सकती थी वो कहीं ना कहीं टर्म्स खराब होते हुए नजर आएंगे। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। आपने अपने सर्वेंट्स का, वर्कर्स का थोड़ा ध्यान रखना है, वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। उन चीजों का आपने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। किसी तरह का स्ट्रेटेजीज, किसी तरह का एआई टूल, कोई ना कोई विजन, कोई ना कोई मेजर डिस्कशन इस वीक में हो सकता है कि आने वाले ग्रोथ के लिए आपको कैसे प्लान करना है, आने वाले 6 महीने आपको कैसे प्लान करना है। इस तरह की बातें, इस तरह का डिस्कशन आप क्रिएट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो अपनी टीम मैन के साथ। ये बहुत अच्छा समय है। जुपिटर आपके जो 5th हाउस में बैठा है, उसका कोलॉर्ड जुपिटर 7th हाउस में बैठा है। कोई पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई बात हो सकती है, किसी तरह के कोलैबोरेशन को लेकर बात हो सकती है, किसी तरह के परसेंटेज पे बात हो सकती है। तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है, लेकिन एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, जिससे आप पार्टनरशिप की कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या वो फ्रूटफुल है या नहीं है, उसको ऑडिट कर लीजिएगा। क्या वो बंदा सही है नहीं है, उसके पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिएगा। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। आप कितने लॉयल हैं, आप कितने कमिटेड हैं, इस चीज का आपको भी देखना पड़ेगा। आपका हमेशा चेहरा, उंगलियां सामने वाले की नहीं तरफ, अपनी तरफ भी होनी चाहिए कि आप कितने लॉयल हैं, कितने कमिटेड हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप उतना काम कर भी रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप उतना काम करते भी हैं नहीं करते हैं जितना आप दिखा रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी फेक चीज अभी नहीं चलने वाली है। मंगल नीच राशि से निकलकर आपके 9th हाउस में आ रहे हैं, ट्राइन में आ रहे हैं, तो किसी तरह का एग्रेशन, टर्मोइल, विपदा, कोई ना कोई एग्रेसिवनेस, कोई ना कोई मेजर वॉलेटाइल एग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके आने वाले समय में। तो उस चीज को बैलेंस रखें। बाकी बात मैं बताऊंगा आपको। राहु शनि के लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा और एक मैं मंथली वीडियो भी बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मंथली वीडियो में आपको बता सकूं कि क्या बेहतर है, कैसे, क्या प्रोफेशन अच्छा है, कैसे ठीक करना है, कैसे रिफॉर्म करना है खुद को। फ्रेंड सर्कल पे, सोशल नेटवर्क सर्कल पे अभी बहुत भरोसा करने का समय
नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो 5th हाउस में मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने बोला है उसको सुनना मत भूलिएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उसको बहुत ठहराव के साथ सुनना चाहिए आपको। मैं स्टूडेंट लाइफ के बोलना चाहता हूं कि आपकी क्रिएटिविटी हिट करेगी, इस समय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएगी। आप इस टाइम विजन अगर अच्छा रखोगे कि मुझे कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे पास कितना लिमिटेड रिसोर्स है, मेरे पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, ऐसा नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप चीजें। आपको हर चीज को और लिखना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। शनिदेव अब एक बैलेंस शीट बनाएंगे, आपको उसके रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। आपको ऑडिट करनी पड़ेगी क्या डिजायर है और क्या एक्चुअल में रियलिटी के साथ हम चल सकते हैं। जहां पर काम 20,000 में हो रहा है, कहां पर आप 25-35 हजार रुपए लगाना चाह रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फैमिली में क्या बैकग्राउंड है, फैमिली क्या चाहती है, फैमिली क्या पॉकेट क्या अलाउ कर रहा है, उनका क्या बजट है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो 2nd हाउस के मालिक हैं वही 5th हाउस के मालिक हैं और शनि वहां बैठ गए और जुपिटर के ऊपर थर्ड एस्पेक्ट है, यानी कि लूप होल्स को दिखाएगी, आपको गैप को दिखाएगी इस समय कि भाई मैं चाहता तो हूं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, मेरे नंबर उतने नहीं है। मैं कहीं और अगर मैं प्राइवेट चीजें करना चाहता हूं तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या मेरी डिजायर है जाना है, जिद है मेरी, लेकिन घर वाले बेचारे करेंगे, लेकिन देखना है कि उनकी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आपको यहाँ पे सरेंडर करना होगा। जो आपके भाग्य का है वो पढ़ाई करके भी मिलेगा, बिना पढ़ाई के भी मिलेगा। और यूनिवर्सिटी मतलब इसको गलत मत लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर आपके भाग्य में है ना एक लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। बस अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको हार्डशिप करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करें, मजा आएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी आपको। बाकी यहाँ विजन का, क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आपको समझना होगा शनिदेव अब यहाँ पे आ गए हैं। 2.5 साल संयम नियम साधना, पेशेंस के साथ काम आपको करना पड़ेगा। और लव के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। और उससे पहले वाली जो मैंने वीडियो में शेयर किया है उस इन्फॉर्मेशन को जरूर गैदर कर लीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। फाइनली देखिए, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है। 1st हाउस के मालिक और आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल जा रहे हैं नीच राशि में। आपका बीपी हाई लो जाना, अंदर ही अंदर उबाल आना, बीपी हाई लो जा सकता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, फ्रस्ट्रेशन, टर्मोइल, मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड इश्यूज ट्रिगर कर सकते हैं आपका, अगर आपको ऑलरेडी है तो। ठीक है, आपको पिंपल्स हो सकते हैं इस समय, आपके पिंपल्स होना, ठीक है, स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, इस तरह की चीजें भी ट्रिगर कर रही हैं। बोन रिलेटेड इश्यूज तो है, थी और थोड़े टाइम तक रहेंगे। उस चीज का आप ध्यान रखें। अपना आपको रेस्ट देना, मी टाइम देना। मी टाइम में आपको डिटॉक्स वाटर पीना, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी कन्वर्सेशन, एनी थॉट, कोई भी थॉट नहीं होनी चाहिए। ओनली एक थॉट होनी चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, मैं अपने पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ। ये चीजों पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी कि मेडिकल हेल्थ आपको लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई टर्मोइल आपकी लाइफ में है, अगर आपको लग रहा है मेरा बीपी शूट कर रहा है या आपको हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो आपको फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, सॉल्ट निकालना चाहिए अपनी बॉडी से। जितना आप स्वेट करेंगे, जितना सॉल्ट निकलेगा, शनिदेव यहाँ पर हील्ड होते चले जाएंगे, राहु को एक्सपेंड नहीं करने देंगे, अपना शॉर्टकट नहीं लेने देंगे, और आप ग्रोथ के साथ, हम्बलनेस के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये वीक थोड़ा संभल के चलें, और फादर लाइक फिगर को कोई ना कोई पेन आ सकता है, कोई टर्मोइल आ सकता है, उनका ध्यान रखें। बात करेंगे फाइनली रेमेडी के लिए। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। आपके 1st हाउस के मालिक और 6th हाउस के मालिक मंगल बनते हैं, नीच राशि में जा रहे हैं। पानी का डोनेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर यू। पानी का डोनेशन कीजिए, और साइड बाय साइड साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ चेंज कीजिए अपनी लाइफ में। पुराने रिपीटेड पैटर्न को नहीं लेके आना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। आप इनिशियल 5-6 मिनट्स जरूर दीजिएगा, और बहुत स्टेबिलिटी के साथ दीजिएगा। अगर आपने वो 6-7 मिनट समझ लिए तो समझ लीजिए आपने आने वाले भविष्य को देख लिया, भविष्य को समझ लिया, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी खुद ही मिनिमाइज हो जाएगी। आपको रियलिटी चेक हो जाएगा। शुरू के स्टार्टिंग के व्यू पॉइंट लेना, उस चीज को समझना, गैदर करना, कहीं पे लिख लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, क्योंकि शनि राहु कि जब एक साथ युति बनाते हैं तो ब्लैक मैजिक वाली फीलिंग आती है। नारायण भगवान का नरसिंह रूप आपको जरूर चैंटिंग करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। जब जैसे जैसे आप नरसिंह भगवान की चैंटिंग करते जाएंगे, स्तोत्र पढ़ते जाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी आरती शुरू होंगे, जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी मंगलकारी अमंगलहारी, जितने भी आपके अमंगल चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, तमस है, टॉक्सिसिटी है, सबको खत्म कर देंगे। और अगर
आपका जो विश्वास है वो देवी माँ में है, माँ भगवती, माँ भवानी में भी है। तो आपको एक चीज करनी है, नवरात्रों का दिन है, शनि अमावस्या का दिन है, शनिवार के दिन आप डेफिनेटली मंदिर जाएं, सुबह या शाम जब भी आप जा सकते हैं। सरेंडर कीजिए, जो भी आप डोनेशन कर सकते हैं, उड़द की दाल का, नमक का, वीट का, जो भी आप डोनेशन कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आपको सर्वेंट्स को, वर्कर्स को, नीडी लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और ये नवरात्रि में डेली बेसिस पे सुबह उठकर आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती को पढ़ना चाहिए, दुर्गा पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए। जैसे आपके अंदर का जो द्वंद है ना, बेचैनी है, वो कौन खत्म करेगा? देवी माँ भगवती, माँ भवानी खत्म करेंगी। कैसे खत्म करेंगी? जैसे उन्होंने महिषासुर को खत्म किया था, उसी प्रकार जैसे जैसे आप रिसाइड करते चले जाओगे, आप एक एक वर्ड पढ़ते चले जाओगे, उसकी पावर, वो एनर्जीज आपको मिलती जाएंगी। आपके जीवन से ऋण, रोग, शत्रु खत्म होते चले जाएंगे और आप एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इस नवरात्रि को भी निकालोगे, इस वीक को भी निकालोगे। बाकी बात तो मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा ही। क्या जरूरी है, कहाँ संयम जरूरी है, कहाँ नियम जरूरी है, कहाँ पे आपको आगे बढ़ के काम करना है, कहाँ अर्जुन बनकर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। नारायण आपके साथ हैं, वो ऑलमाइटी, सर्वोपरि नारायण श्री कृष्ण भगवान आपके साथ हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे, प्रणाम।